हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज वागड़ में और ख़ास करके डूंगरपुर ज़िले से कई कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी, पूर्व प्रधान कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कुछ लोग पहले से ही कांग्रेस से गद्दारी कर चुके थे, निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे। वो लोग कांग्रेस के थे ही नहीं। और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए महेंद्र मालवीय, जिनको कांग्रेस पार्टी ने CWC का मेंबर बनाया, उनको मंत्री बनाया, विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, सब कुछ उनको दिया, लेकिन वो कौन से लाभ के कारण गए हैं वो तो वही बता सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको देने में कोई बाकी नहीं रखा है। और इन सब के जाने से कांग्रेस के ऊपर कोई असर नहीं आने वाला है। जो वफादार कांग्रेसी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो तन मन धन से लगा हुआ है। लेकिन इस बीच हमारे ताराचंद भगोरा जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, उनके आज पिछले 5 साल में उनके और उनके परिवार के द्वारा मेरे खिलाफ कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं। प्रेस में नहीं बोल रहा है, मुझे जो भी बात करनी थी मैंने पार्टी आलाकमान के सामने अपनी बात रखी। लेकिन ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी को अपनी जेब की संस्था बना करके रखना चाहते हैं, ये और उनका पूरा परिवार। आज वागड़ के अंदर कांग्रेस अगर कमजोर हुई है और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई ताकत में लाया है और BTP को अगर कोई ताकत में लाया है तो वो लाने वाला ताराचंद भगोरा और उसका परिवार है। लोकसभा चुनाव में ताराचंद भगोरा जी के वो वीडियो आज भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें इन्होंने जयपुर के सर्किट हाउस में राजकुमार रोत के साथ गठबंधन किया था कि मैं लोकसभा में खड़ा हो रहा हूं, आप मेरे साथ रहना। और ये टिकट आला कमान को झूठ बोल करके लाए थे कि बाप के ये BTP के साथ मेरा गठबंधन हो गया और ये लोग अब की बार मुझे वोट देंगे, ये लेकर के आए। लेकिन तब भी 3 लाख वोटों से ताराचंद भगोरा पिछले लोकसभा चुनाव में हारे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में हारे, अब की बार फिर टिकट लेकर के आ गए। आदिवासी युवाओं ने जो पैदा की है वो ताराचंद भगोरा के परिवारवाद के खिलाफ आदिवासी युवा एक हुआ। और ये राजकुमार रौत और जो हमारे NSUI के कार्यकर्ता थे, उनको अपमानित करके निकाला गया, इसलिए इन्होंने BTP बनाई, बिल विद्यार्थी मोर्चा बनाया। और ये ताराचंद भगोरा जब कांग्रेस में आए पहली बार, तो इन्होंने कैसे डुबाया वो मैं पूरे तर्कों के साथ बताना चाहता हूं। ताराचंद भगोरा ने आने के बाद हमारे जितने पुराने आदिवासी नेता हैं, उनको परिवार को खत्म करने का काम ताराचंद भगोरा ने किया। कि वर्ष 1998 में हमारे महेंद्र परमार जी का परिवार था आसपुर में, एक प्रतिष्ठित परिवार था। उनकी डेथ के बाद वहां पर टिकट लेने की बात आई तो ताराचंद भगोरा 84 के होते हुए आसपुर में गए। उस परिवार के को खत्म करने के लिए उन्होंने टिकट ली आला कमान से झूठ बोल करके, और एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार महेंद्र परमार के परिवार को उन्होंने खत्म किया। और मैं 1985 से कांग्रेस में हूं। ताराचंद भगोरा 1996 में आए हैं और उनको ऑपरेटर रहते हुए मैं, शंकर यादव जी और असरार अहमद जी एज ए ऑपरेटर कांग्रेस के हमारे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष अशोक गहलोत जी के पास लेकर के गए थे कि अच्छा कार्यकर्ता आदिवासियों में, जिसको नौकरी छुड़वा करके पार्टी में लाया जा सकता है। आज वो सांसद बन गए और जिस तरीके की उनका और उनका परिवार मर्यादाएं तोड़ करके पार्टी के झगड़ों को प्रेस के सामने उजागर करने की इनके परिवार को फोबिया है। और मैं पार्टी का मर्यादा को समझता हूं। मैंने उस समय हमारे यहाँ जो गणेश घोगरा है,
मेरे को टास्क दिया गया था ऊपर से कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर आदिवासी युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो मैं उससे हमारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गणेश घोगरा जी, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको मैंने प्रमोट किया, आगे बढ़ाया। हर रैलियों के अंदर बहुत शानदार उन्होंने काम किया। और एक समय ऐसा आया कि ताराचंद भगोरा को लगा कि ये गणेश घोगरा कहीं आगे जाकर के आगे बढ़ेगा, तो पंचायत राज चुनाव के अंदर इस गणेश घोगरा जी की पंचायत समिति के सदस्य का इनको टिकट नहीं दिया, ताकि इनका खास आदमी लक्ष्मण कोटेट, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी में गया है लखनपुर, उसको बनाने के लिए गणेश घोगरा जी को टिकट नहीं दी। कांग्रेस में वापस जब समय आया तो इन्हीं गणेश घोगरा जी को हमारे यूथ कांग्रेस के कोटे से विधायक की टिकट मिली। और उन्हीं के खिलाफ जितने आज ये लीलाराम वरात जो सरपंच संघ का अध्यक्ष है, जो भाजपा में गया है, वो किसका दोस्त है? ताराचंद भगोरा जी का। देवराम रोत किसका दोस्त है? ताराचंद भगोरा जी का। जितने लोग आज वहां से गए हैं वो सारे दोस्त ताराचंद जी के हैं। इसमें आप देखा होगा कि ये अपनी तरफ से गणेश जी को चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गणेश जी सारी चीज को समझ गए कि देवराम को खड़ा करने वाला कौन था, लीलाराम वरात कौन है, और लक्ष्मण कोटेट जो ताराचंद भगोरा की मूंछ का बाल है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों गया है और उसको टिकट देने के लिए किसने आगे किया था। तो मेरा इस आपके मार्फत वागड़ की जनता से और कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पर ईडी की कार्रवाई हो गई, मेरे पर और प्रशासनिक कई दबाव आए, लेकिन मैं कांग्रेस छोड़ करके ना गया हूं, ना जाने वाला हूं। और जो लोग जा रहे हैं उनको भी कहता हूं कि सद्बुद्धि आवे, भगवान उनको सद्बुद्धि देवे कि कांग्रेस पार्टी के साथ और जनता ने आपको नेता बनाया है, जनता के प्रति आप वफादार रहें। लेकिन ताराचंद भगोरा और उनके परिवारवाद के कारण ये बीटीपी पैदा हुई है, बाप पैदा हुई है, और भारतीय जनता पार्टी को पनपाने वाला अगर कोई है तो वो ताराचंद भगोरा। ये सबूतों के साथ मैं प्रेस के सामने पेश कर रहा हूं के मेंबर चुने गए। और इस जिले में देश की आजादी के बाद पहली बार उप जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बना, तो वो ताराचंद भगोरा के वोट से बना। कि 1996 में हमारे सम्मानीय ठाकुर मोहनपाल सिंह जी को कांग्रेस पार्टी का उप जिला प्रमुख की टिकट दी गई थी, और इन्होंने ताराचंद भगोरा ने बगावत की अपनी 3 सहेलियों के साथ, और उन चारों ने भारतीय जनता पार्टी के छबीलाल जी पुरोहित को, जो खड़गदा के रहने वाले हैं, उनको जिताया। तो पहली बार भाजपा को कांग्रेस पार्टी की तरफ से भीतरघात करके अगर भाजपा को पनपाया तो वो ताराचंद भगोरा है। वो सागवाड़ा में आए भिखाभाई जी के डेथ के बाद, सुरेंद्र बामणिया जी की खिलाफ जो है इन्होंने टिकट लाए, टिकट ला करके, और भिखाभी परिवार को खत्म करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो ताराचंद भगोरा को जाता है। उस समय नाराज होकर के सुरेंद्र बामणिया को कप प्लेट लेकर के निर्दलीय खड़ा होना पड़ा, और लंबे समय तक ताराचंद भगोरा और सुरेंद्र बामणिया के बीच में विवाद चलता रहा। यही ताराचंद भगोरा डूंगरपुर के अंदर नाथूराम जी को परेशान किया। फिर लालशंकर घाटिया जब विधायक थे तो उनकी छवि खराब करने के लिए बार बार उनके ऊपर आरोप लगा करके, और जब उनको टिकट वहां से लेना चाहते थे ताराचंद जी की, कैसे भी लालशंकर की टिकट कट जाए, आरोप लगा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की, तो रतन देवी जी को खड़ा किया ताराचंद भगोरा जी ने, जो उस समय की जिला प्रमुख थी, और लालशंकर घाटिया मात्र 3000 वोटों से हारे। वही हमारे गोविंद आमलिया जो 84 के हमारे नेता थे, उनको परेशान किया। उनके बेटे मनोज आमलिया जो कि 84 से टिकट लेना चाहते थे, उनके खिलाफ कई षड्यंत्र किए, और अंतिम स्थिति ये आई कि मनोज आमलिया अपने दर्द को सहन नहीं कर पाए और हमारे बीच में से चला गया एक युवा। तो हर आदिवासी परिवार को खत्म करने का फिर हम देखें तो जब मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, तो अध्यक्ष बनने के बाद ये चाहते थे कि पूर्व में इन्होंने प्रीकांत पंड्या जी को जैसा परेशान किया, शंकर यादव जी को परेशान किया, प्रेम कुमार पाटीदार जी को परेशान किया, वैसे ही मेरे को चाहते थे कि ये मैं उनकी जेब का जिला अध्यक्ष बन करके रह जाऊं
तो वो मैं कर नहीं पाया। परेशान करने में उनके खिलाफ जितने कर सकते हैं कोई काम उन्होंने बाकी नहीं रखा। और एक आदमी जो राष्ट्रीय सचिव रहा है, 3 बार सांसद रहा है, जिला प्रमुख रहा है और अपने 84 विधानसभा क्षेत्र में एक युवा के सामने मात्र 28,000 वोट लाए और अपनी जमानत जब्त हो, किस बात के नेता है ये? इनके परिवार के कारण, इनके परिवारवाद के कारण कि अपना उनके बेटे को भी प्रधान बनाना है। तो प्रधान बनाने के लिए इन्होंने पिछले पंचायती राज चुनाव में खुलेआम स्टाम्प के ऊपर बीटीपी के साथ समझौता किया था। न तो जिला कांग्रेस कमेटी को पता, न कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस को पता। तो बीटीपी को पनपाने का काम भी इन्होंने किया कि इन्होंने ये तय किया कि 2.5 साल बीटीपी का प्रधान रहेगा और 2.5 साल उनका बेटा प्रधान रहेगा। तो समझौते ये करें और आरोप दूसरे पे लगावें। फितरत ताराचंद भगोरा की इस कांग्रेस पार्टी को डुबाने की रही है। सांसद के रूप में ये कह रहे हैं कि वागड़ में आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सांसद रहे 3 बार, ये मेरी बोलने की फितरत नहीं है, लेकिन आपके सांसद मत का 3 बार का बजट, 15 साल का बजट आप जनता के सामने रखो तो सही कि सांसद मत का आपने सबसे ज्यादा पैसा 8 विधानसभा क्षेत्र में गढ़ी विधानसभा को ही क्यों दिया? गढ़ी विधानसभा से आपका ऐसा क्या रिश्ता है कि 7 विधानसभा क्षेत्र एक तरफ है और गढ़ी विधानसभा क्षेत्र एक तरफ है? क्यों आपने दूसरे 7 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जो है नाइंसाफी करी? तो आप नए आदमी को बढ़ने नहीं देना चाहते। हमने कैलाश रोध को यहाँ टिकट दी, नया लड़के को। आपके खास पन्नालाल डिंडोर को आपने निर्दलीय के रूप में वहां पर चुनाव लड़वाया। समर्थक कैलाश रोध को हराने के लिए पन्नालाल के साथ थे। आप जिस जगह ये पार्षद लोग बीजेपी में गए, उनके वहां बैठ करके आपने मीटिंग की थी कि पन्नालाल को खड़ा किया जाए। अभी भी जब ये बीजेपी में गए उस दिन भी आपकी उस पार्षद के गोडाउन के ऊपर बैठ करके आपने मीटिंग की और आपने इन 5 पार्षदों को भेजा है ताकि सागवाड़ा का कांग्रेस का बोर्ड गिर जाए। ये ताराचंद भगोरा ने किया है। यहाँ पर ये सारे इनसे संपर्क में। तो ताराचंद भगोरा, मैं कह सकता हूं कि मैंने आज दिन तक मर्यादा में रहा, क्योंकि ताराचंद भगोरा को कांग्रेस में लेकर के हम 3 जने लेकर के आए थे। इनका परिवार, इनकी भतीजी निमिषा भी पत्रकार वार्ता करती है कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ, इनके भतीजे भी करते हैं। इनके बेटे को भी टिकट चाहिए, इनके भतीजे को भी टिकट चाहिए, इनके सारे भतीजे सरपंच। तो आपको वोट देगा कौन? इस कांग्रेस को अगर डुबाने का काम अगर किसी ने किया है तो ताराचंद भगोरा के परिवारवाद ने और उनके अहम ने किया है।